हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए बायोलॉजी और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हम 79 क्वेश्चन पर थे और टॉपिक था आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में ही अब आप स्टडी कर रहे हैं पैरामीशियम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए टॉपिक है आपका प्रोटोजोआ में पैरामीशियम। तो देखिए पैरामीशियम से जुड़ा हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। इट मीन्स पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। तो इससे चार ऑप्शन है आपके पास इसके, डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव एंड द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। तो देखिए पैरामीशियम में एक द्विगुणित माइक्रोन्यूक्लियस या फिर सूक्ष्म केंद्रक होता है। तो आंसर इसका क्या है? डिप्लॉयड, द्विगुणित। ये माइक्रोन्यूक्लियस अर्धसूत्रीय विभाजन से कई बार गुजरता है, जिससे 4 अगुणित सूक्ष्म केंद्रक बनते हैं। पैरामीशियम का जो कोशिका द्रव्य है ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा हुआ होता है। इसके एंडोप्लाज्म में अनेक रिक्तिकाएं होती हैं, 2 केंद्रक और सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। केंद्रक जो है इनमें एक गुरु केंद्रक होता है तथा एक लघु केंद्रक होता है। तो इस तरह इसमें पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक गुरु और एक लघु। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गी ज़ूक्लोरेला। इट मीन्स निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में ज़ूक्लोरेला शैवाल सहजीवी है? देखिए अब ये फैक्ट है, आपको याद ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखेंगे ये रहा बरसारिया। तो ये क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है पैरामीशियम का इसके साथ। देखिए पैरामीशियम बरसारिया प्रजाति में जो ज़ूक्लोरेला है शैवाल सहजीवी है। अब आप जानते हैं कि सहजीवी संबंध एक ऐसा संबंध होता है जहाँ पर 2 जीव एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक किसी न किसी तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। तो पैरामीशियम बरसारिया समुद्र में और खारे पानी में पाए जाने वाले सीलिएटेड प्रजाति के होते हैं। इस प्रजाति का जो हरा रंग शैवाल के कारण होता है। ये शैवाल बरसारिया के अंदर रहते हैं और उसे गति और सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसके बदले में शैवाल इन्हें भोजन प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन है आपका बरसारिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स। इट मीन्स जो पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका है स्पंदन करती है, कैसा करती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अग्र रिक्तिका से मंदतर। सेकंड है उसी दर पर जिस पर अग्र रिक्तिका करती है। और थर्ड है आपका अग्र रिक्तिका से द्रुतर। द्रुतर का मतलब है तीव्र, यहाँ देख सकते हैं फास्टर। लास्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी है और ये ऑप्शन नंबर है डी। ओनली स्टॉप्स व्हेन द एंटीरियर वॉक्यूल पल्सेटिंग। इट मीन्स केवल तब तक अग्र रिक्तिका स्पंदन करती है, केवल तब तक अग्र रिक्तिका स्पंदन करना बंद कर देती है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पश्च रिक्तिका है वो अग्र रिक्तिका से तेज स्पंदन करती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। इन पैरामीशियम यानी पैरामीशियम में बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स वर्क एट सेम रेट। दोनों सेम रेट पर का यानी सेम दर से काम करती हैं। तो हम अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पर गलत है। बी ऑप्शन है एंटीरियर वर्क्स फास्टर देन पोस्टीरियर, ये भी गलत है। पोस्टीरियर वर्क्स फास्टर देन एंटीरियर। इट मीन्स पीछे वाली यानी जो पश्च है वो तेज गति से कार्य करती है अग्र से, और यही ऑप्शन आपका
सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है कि पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका आगे वाली से तेज स्पंदन करती है, और आप जानते हैं ये बात सच है। सेकंड, इसका जो कारण है वो दिया गया है कि जल की अधिक मात्रा अग्रभाग में कोशिका ग्रसनी के द्वारा जाती है। तो ये बात सही है कि जल की अधिक मात्रा कोशिका ग्रसनी से पैरामीशियम में जाती है, लेकिन ये कारण इसके लिए सही नहीं है जो आपको यहाँ अभिकथन दिया गया है। तो अब आपको कूट दिए गए हैं, उनके आधार पर आंसर डिसाइड करना है। ए और आर दोनों सत्य हैं, सही बात है, दोनों सत्य हैं। और आर ए की सही व्याख्या है, ये बात गलत है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है। बी ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यही ऑप्शन सही है आपका कि ये कथन, आपका जो कारण है इस कथन को स्पष्ट नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ? इट मीन्स निम्न में से कौन ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता? देखिए जो पैरामीशियम आप पढ़ते हैं, पैरामीशियम में पूरी बॉडी पे सूक्ष्म रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम रोमाव या सीलिया कहते हैं। तो फ्लैजिला पूछा गया है, जिसमें फ्लैजिला नहीं है तो ये आपका पैरामीशियम ही है। पैरामीशियम में फ्लैजिला नहीं होता है। इसके अलावा जो आपके सामने दिए गए हैं जैसे यूग्लिना है, ट्रिपैनोसोमा है, लीशमानिया है, इन सभी में फ्लैजिला पाया जाता है और ये मूवमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरामीशियम बिलोंग्स टू द ऑर्डर, यानी पैरामीशियम का ऑर्डर पूछा गया है। अब ये आपको याद ही होना चाहिए। देखिए जो पैरामीशियम है इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका, ऑर्डर पेनिकुलिडा। इसी को हम हाइमेनोस्टोमेटिडा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर है हाइमेनोस्टोमेटिडा। और जीनस आप जानते हैं पैरामीशियम है। पैरामीशियम को सर्वप्रथम 1752 ईस्वी में जॉन हिल ने खोजा था और इसके आकार के कारण इसे इन्होंने स्लीपर जंतु नाम दिया था। पैरामीशियम अलवणीय जलयुक्त तालाबों, पोखरों, नदियों व झीलों में पाया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमिक्सिस इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। मीन्स एंडोमिक्सिस जो जनन की एक प्रक्रिया है ये पाई जाती है, तो हमें याद होना चाहिए कि ये पाई जाती है पैरामीशियम में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है, एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज ए फिनोमेना रिलेटेड टू, यानी ये किससे रिलेट है? तो एंडोमिक्सिस पैरामीशियम की एक परिघटना है जो संबंधित है किससे है? अभी हमने देखा था कि ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोपाइज इन एन अपर्चर ऑन द बॉडी आएगा, यहाँ पे पूरा नहीं टाइप हो पाया। ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर, इट मीन्स साइटोपाइज है, एक अपर्चर है यानी एक छिद्र है जो पैरामीशियम के शरीर, ये आप समझ लेंगे इसे शरीर है, पर पाया जाता है और निम्न में से प्रयोग में आता है। तो इस अपर्चर का इनमें से कहाँ प्रयोग होता है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए साइटोपाइज बॉडी का पैरामीशियम की बॉडी पर एक छिद्र है जो पैरामीशियम के शरीर पर पाया जाता है और अपचित भोजन का उत्सर्जन करता है। यह साइटोस्टोम के ठीक पीछे वेंट्रल सतह पर स्थित है। इसे साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। ये पैरामीशियम जैसे एकल कोशिका वाले यूकैरियोट के लिए कोशिका गुहा है जहाँ से उत्सर्जन सामग्री यानी जो उत्सर्जन पदार्थ हैं वो और अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हमें समझ आ गया होगा कि साइटोपाइज रिलेटेड है इजेशन से।
यानी उत्सर्जन है। तो यहाँ पर इजेशन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। साइटोपाइज इज फाउंड इन, तो साइटोपाइज पाया जाता है, अभी हमने देखा कि ये पाया जाता है पैरामीशियम में। तो आप देख रहे हैं कि एक ही टॉपिक से या एक ही वर्ड से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हमारे पास कम से कम आ रहे हैं, जिससे हमारी अच्छी तरह यहाँ प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 है, सम इंडिविजुअल्स ऑफ पैरामीशियम हैज इन their cytoplasm special called kappa particles which produce a toxin known as, it means कुछ पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं जो कप्पा कण कहलाते हैं, एक विष उत्पन्न करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो हम जानते हैं या फिर हमें पता होना चाहिए कि इसको हम कहते हैं पैरामेसिन। तो कप्पा कण से जो जहरीला पदार्थ उत्सर्जित होता है उसे हम कहते हैं पैरामेसिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ, इट मीन्स पैरामीशियम में पाए जाने वाला कप्पा कण किसका उदाहरण नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि किसका उदाहरण ये नहीं है, ये नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इसको नहीं दिखाता। इट मीन्स हिंदी में बात करें तो ये पार्टिकल गैर गुणसूत्र वंशानुक्रम नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 93, पैरामीशियम इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामेलम। इट मीन्स पैरामीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। पैरामीसिन, और अब तक हमें याद हो गया होगा कि ये रिलीज किया जाता है बाय कप्पा पार्टिकल्स। तो आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि हम अच्छी तरह उसकी रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 94 है, रिगार्डिंग ऑफ कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इट मीन्स पैरामीशियम के संयुग्मन हेतु निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। अब संयुग्मन पूछा है और हमें पता होना चाहिए कि संयुग्मन एक शब्द है जनन से रिलेटेड। तो देखते हैं कि यहाँ पर सारे ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है zygote nucleus undergoes 8 successive division in each conjugation. It means युग्मनज नाभिक प्रत्येक संयुग्मन में 8 क्रमिक विभाजन से गुजरता है। सेकंड है out of 12 macronucleus form 3 degenerate. It means जो 12 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं इनमें से 3 पतित हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है out of 4 micronuclei form 3 degenerate. It means 4 बने हैं, 3 समाप्त हो गए। फोर्थ है out of 16 nuclei formed from zygote 12 become macronuclei and 4 become micronuclei. It means जो 16 बने हैं इसमें से 12 मैक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं और जो 4 हैं वो माइक्रो। अब देखिए ये ऑप्शंस हैं, तो हमें यहाँ पे याद होना चाहिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर था आपका 94 का आपका आंसर होने वाला है ये ऑप्शन नंबर सी, आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजेनरेट। तो हमें याद रखना है कि जब पैरामीशियम में संयुग्मन होता है तो यहाँ पर 4 केंद्रक बनते हैं, माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं, जिसमें से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे। इट मीन्स समाप्त हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 95। देखिए, पैरामीशियम का इसमें से क्या संबंध है वो पूछा गया है। अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक। देखिए, ऐसे जंतु जो उत्सर्जन में अमोनिया गैस रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं दोबारा लिखते हैं। देखिए, कुछ स्क्रीन पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं है इतनी। ऐसे जंतु जो उत्सर्जन में अमोनिया गैस रिलीज करते हैं उन्हें कहते हैं अमोनोटैलिक। जो यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें कहेंगे यूरियोटैलिक।
और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें कहेंगे यूरिकोटैलिक, यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं अमोनिया उत्सर्जी। यूरियोटैलिक को हम कहेंगे यूरिया उत्सर्जी और इन्हें हम कहेंगे यूरिक अम्ल उत्सर्जी। तो इनमें से क्या है जो इसमें पैरामीशियम आता है? इट मीन्स पैरामीशियम का उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से क्या है? तो देखिए, जो भी जलीय जंतु हैं, कशेरुक जंतुओं को छोड़ के जो भी जलीय जंतु हैं, इनमें मुख्य रूप से अमोनिया का ही उत्सर्जन होता है, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यक होती है, जो कि जलीय जंतुओं के पास पर्याप्त मात्रा में है। तो पैरामीशियम में कौन सा उत्सर्जन है? अमोनोटैलिक। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल से याद कर लीजिए। ऐसे जंतु जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम यूरिकोटैलिक या यूरिया उत्सर्जी कहेंगे। इनके एग्जाम्पल है अडल्ट एम्फीबियन, कार्टिलेजिनस मछलियाँ, स्तनधारी, बर्ड्स, ये सब। अब जो यूरिक अम्ल उत्सर्जी करते हैं उनके एग्जाम्पल हैं छिपकली, सांप, ये सब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, यानी पैरामीशियम में संयुग्मन के दौरान किसका आदान प्रदान होता है? देखिए, संयुग्मन फिर से वही है कि जनन से रिलेटेड बात है। तो यहाँ पर संयुग्मन के दौरान किसका होगा? जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है माइक्रो न्यूक्लियाई, क्योंकि जो केंद्रक है उसी में जेनेटिक मैटर है, इसी का आदान प्रदान कर दिया जाता है, जिससे कुछ विभिन्नताएं, नई संतति में विभिन्नताएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इन पैरामीशियम द फिनोमेना ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद, इट मीन्स पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध इससे होता है, यानी साइक्लोसिस का पूछा गया है कि ये साइक्लोसिस क्या है। देखिए, जो साइक्लोसिस है ये अमीबा के समान है। जैसे पैरामीशियम एक पूर्ण भोजी या जंतु संभोजी, इट मीन्स होलोजोइक है। भोजन अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा यह जीवाणुओं, सूक्ष्म कार्बनिक कणों आदि को अपनी जो फूड वॉक्यूल्स हैं इनमें कैप्चर कर लेता है, फिर उनका पाचन करता है। पाचन के समय खाद्य धमनियाँ अंदर गोल आकृति में घूमती हैं। तो ये जिस तरह इनका ये जो घूमना है इसे ही हम साइक्लोसिस कहते हैं। पाचन के बाद प्रत्येक खाद्य धान्य की कोशिका गुहा एक फिक्स स्थान पर उत्सर्जन करती है। तो अब हमें समझ आ गया होगा कि साइक्लोसिस किससे संबंधित है? डाइजेशन से संबंधित है। फिर से सुन लीजिए, पैरामीशियम जब भोजन ग्रहण करता है तो उस भोजन को अपनी खाद्य धानियों में कैप्चर कर लेता है। अब जब उस खाद्य धानी में उस भोजन का पाचन हो रहा है तो वो गोल गोल घूमती हैं। तो इसके जो घूमने की क्रिया है इसे हम साइक्लोसिस कहते हैं, और ये किससे रिलेटेड है? ये पाचन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट, ये स्प्रिंट है, ट्राइकोसिस्ट का कार्य है, या ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य है वो पूछा गया है। देखिए, ट्राइकोसिस्ट फिर से एक न्यू वर्ड है। तो देखिए, ट्राइकोसिस्ट एक रॉड के आकार की संरचना होती है जो पैरामीशियम में पाई जाती है, और पैरामीशियम में भी ये एक्टोप्लाज्म में है। इसे सर्वप्रथम एडलिन ने पैरामीशियम में देखा था। तो याद रखेंगे कि इसके खोजकर्ता कौन थे? एडलिन। और इसका कार्य क्या है ये अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सुरक्षा प्रदान करता है और शिकार को पकड़ने में मदद करता है। तो हमें समझ में आना गया होगा कि आंसर क्या है? ऑफेंस एंड डिफेंस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 है, सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, यानी जो सिल्वर लाइन सिस्टम है किससे संबंधित है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं एंटमीबा, सेकंड ऑप्शन एंटमीबा, पैरामीशियम, साइकोन। और आप समझ गए होंगे कि हम पैरामीशियम के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर पैरामीशियम ही होना है। तो आप एक और नया वर्ड याद कर लीजिए कि सिल्वर लाइन एक सिस्टम है जो पैरामीशियम में पाया जाता है। देखिए, इस सिस्टम में देखिए जो कई प्रोटोजोआ हैं
इनमें सतही रेखाओं की एक श्रृंखला होती है, यानी जो इनकी बॉडी सरफेस है इन पर रेखाएं पाई जाती हैं। और ये जो सिल्वर लाइन है सिस्टम में फ्लैट झिल्ली द्वारा बंधे हुए मोज़ेक होते हैं, जिनके रिम चुनिंदा चांदी के जमाव के स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीलिया और प्रोट्राइकोसिस्ट ब्लिस्टर के बीच से निकलते हैं। ये न्यूरोमोटर का कार्य करते हैं। तो इनका कार्य याद रखना क्या है, न्यूरोमोटर। सिल्वर लाइन किससे संबंधित है, पैरामीशियम से, और इसका कार्य क्या है, न्यूरोमोटर। इट मीन्स तंत्रिका तंत्र से जुड़ा कार्य है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र नहीं है लेकिन फिर भी जो संवेदनाओं को ग्रहण करना, उन्हें संवेदनाओं का ग्राही अंगों से कार्यकारी अंगों तक पहुंचना, ये सब क्या है, संवेदनाओं के ही भाग है। तो यहाँ आंसर है पैरामीशियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज, यानी पैरामीशियम में जो आहार लेने की प्रणाली है, जो चलन है, वो किस तरह का है। तो अब तक हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इसका जो पोषण है वो होलोजोइक या प्राणी सम होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होलोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम। अब देखिए फिर से एक वर्ड आ गया है, मिक्सिस। फिर से एक वर्ड आया आपके सामने, मिक्सिस। तो जहाँ कहीं ये वर्ड आए इट मीन्स रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। तो देखिए एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स, यानी पैरामीशियम में एम्फीमिक्सिस, ये हिंदी में गलत है, थोड़ा आप समझ जाएंगे, एम्फीमिक्सिस शामिल है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्यूजन ऑफ टू डॉटर मेगान्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल। इट मीन्स एक इंडिविजुअल की दो डॉटर मेगान्यूक्लियाई का संलयन। अब अगर संलयन है तो निषेचन यानी जनन की बात हो रही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फ्यूजन ऑफ टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल। इट मीन्स एक इंडिविजुअल की दो डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई का संलयन। थर्ड है फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इट मीन्स दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के मेल प्रोन्यूक्लियस का संलयन है। लास्ट देखिए, लास्ट है आपका फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो यही राइट आंसर है। देखिए एम्फीमिक्सिस क्योंकि जनन है तो इसमें क्या होगा, मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस से क्या होगा, अटैच होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, कंजुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम। देखिए कंजुगेशन है तो फिर से समझ जाइए कि आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर है रिजुवेनेशन, यानी पुनर्यौवन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकोर्सिन, यानी विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं। तो विषम रूपी नाभिक किस में पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ में, याद रखेंगे आप, जिनमें सीलिया पाए जाते हैं वहां पर विषम रूपी नाभिक यानी भिन्न भिन्न रूप के नाभिक पाए जाते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका फिर से वही है पैरामीशियम। हमने देखा था कि इसमें दो क्या है, नाभिक हैं, एक गुरु, एक यानी गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक। यहाँ तक आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ जनित रोग। तो अभी के लिए आप बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।